बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, साची दरबार की जय। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी गुरु भक्तों का दिव्य अनुभवों की श्रृंखला में। आज फिर से हम आप सभी के लिए 2 दिव्य अनुभवों का सम्मेलन लेके आए हैं, जिसमें हम एक बार फिर से गुरु महाराज जी की दिव्य प्रेरणा को ग्रहण करेंगे। पहला जो दिव्य अनुभव है वह है साध्वी हरचना भारती जी का। इस अनुभव का टाइटल है कि श्रद्धालु अब भी खाली हाथ क्यों हैं। दीदी जी बताती हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुदेव की पवित्र आरती करना प्रत्येक साधक का दैनिक अनुष्ठान है। उस दिन भी हम हमेशा की तरह पूरी श्रद्धा से आरती कर रहे थे। आरती समाप्त होते ही सबके मन में एक सहज भाव उत्पन्न हुआ, चलो थोड़ी देर यहीं बैठकर ध्यान करें। हम प्रचारक बहनें साधना के लिए हॉल में ही रुक गई। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरा ध्यान तीसरी आंख पर केंद्रित हो गया और उसके बाद जो हुआ वह एक दिव्य अनुभव था। महाराज श्री मेरे सामने अपने आसन पर भव्यता से विराजमान प्रकट हुए, परंतु आज उनके चेहरे पर जो सौम्य मुस्कान रहती थी वह गायब थी। वे अत्यंत गंभीर प्रतीत हो रहे थे। शांत दुख से भरी स्वर में उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि गुरु के धाम आने से कोई लाभ नहीं होता? क्या तुम्हें गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही? फिर उन्होंने दृढ़ करुणा के साथ आगे कहा, हमेशा याद रखना, कमी कृपा में नहीं बल्कि आपके प्रयास में है। इसीलिए सच्चे साधकों के रूप में उठो, प्रयास के प्रति समर्पित रहो। सेवा, साधना, सुमिरन और सत्संग के माध्यम से निरंतर प्रयास करते रहो, तभी आप गुरु की कृपा को सही मायने में समझ पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे। याद रखना, जो गुरु के निवास पर आकर पूर्णतः समर्पित कर देता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता, वह रूपांतरित होकर उभरता है। ये शब्द मेरे भीतर एक पवित्र आदेश की तरह गूंज उठे, एक अनुस्मारक कि यह मार्ग निष्क्रिय नहीं है बल्कि सक्रिय, प्रेम पूर्ण प्रयास का मार्ग है। आज का दूसरा दिव्य अनुभव शुरू करते हैं। दूसरा दिव्य अनुभव है ज्योति जी का, जो रहती हैं पटेल नगर, दिल्ली में। इस अनुभव का टाइटल है संसारिक और आध्यात्मिक माँ। वे बताती हैं कि आज गुरु पूजा का पवित्र दिन था, एक ऐसा दिन जब हर साधक यथासंभव साधना करने का प्रयास करता है, लेकिन मैंने सुबह से एक पल भी साधना नहीं की थी। यह देखकर मेरी माँ ने लगभग मुझे डांटते हुए कहा, ज्योति, आपको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज का दिन गुरुदेव की हर एक सांस के साथ आराधना करने का दिन है। कम से कम थोड़ी देर तो साधना में बैठो। उनकी बातों से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जवाब दिया, ठीक है माँ, चलिए हम सब साधना के लिए साथ में बैठते हैं। इसलिए मेरी माँ, मेरे दोनों भाई और मैं सब सामूहिक साधना के लिए बैठ गए। कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक मेरे अंतर्मन में दिव्य प्रकाश फैल गया। मैंने अपने सामने एक तीव्र प्रकाश देखा, फिर उस प्रकाश में असंख्य तारे प्रकट होने लगे। धीरे धीरे वे तारे मिलकर एक आकृति बनाने लगे। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह हमारे गुरु महाराज जी का दिव्य स्वरूप था। अगले ही क्षण वह तेजस्वी रूप जीवंत हो उठा और गुरुदेव की दिव्य वाणी गूंज उठी, सेवा, साधना और सुमिरन, इन 3 बातों को हमेशा याद रखें, यही आपको भक्ति के मार्ग पर आगे ले जाएंगी। ये शब्द कहकर वह गायब हो गए। साधना से उठते ही मैंने अपनी माँ की ओर मुड़कर कहा, माँ, केवल आप ही नहीं, मेरी संसारिक माँ जो चाहती है कि मैं भक्ति के मार्ग पर चलूं, मेरी आध्यात्मिक माँ, मेरे सतगुरु आशु पिता भी यही चाहते हैं। मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस साधारण जीवन को असाधारण जीवन में बदलना चाहिए। आज के दिव्य अनुभवों में यही गुरु महाराज जी की प्रेरणा को हम समाप्त करते हैं। आज के दिव्य अनुभवों को यहीं समाप्त करते हैं। गुरु महाराज जी की प्रेरणा तो हमें हमेशा मिलती ही रहती है। मिलते हैं फिर आगे 2 दिव्य अनुभवों के साथ, फिर से आपके साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी गुरु महाराज जी के साथ चरणों से ऐसे ही जुड़े रहिए। साधना, सेवा, सुमिरन, सत्संग के माध्यम से निरंतर प्रयास करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय महाराज जी की। सब बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।